नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित, जाने इस दिन की पूजा, मंत्र, विधि। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। प्रथम दिन होने के कारण इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत आपके YouTube चैनल सनातनी ज्ञान पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच सके। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। नवरात्रि में देवी मां की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2024 चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी सभी परेशानियां दूर करने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा मां के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। वहीं जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नवमी या अष्टमी पर इसका पारण करते हैं। नवरात्रि प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि। मां शैलपुत्री दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है। माता के स्वरूप की बात करें तो मां सफेद रंग का वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी बैल है। मां शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। मां का ये स्वरूप सौम्य, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माता की पूजा करने से अच्छे जीवन साथी, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर मां का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। मां शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। मां शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात मां शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। मां शैलपुत्री की आरती का पाठ करें। मां को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। भोग में मिठाई और फलों को शामिल कर सकते हैं। मां शैलपुत्री के पूजा मंत्र। मां शैलपुत्री की पूजा में इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से देवी मां की खास कृपा होती है। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। वंदे वाञ्छितलाभाया चंद्रार्धकृत शेखरम। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री देवी कवच। मां शैलपुत्री का ये देवी कवच बहुत ही शक्तिशाली है। जिस घर में नवरात्रि के दिनों में इस कवच का पाठ किया जाता है वहाँ की सारी बुरी शक्तियाँ अपने आप नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। ओमकार में शिव पातु मूलाधार निवासिनी। हीकार पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी। श्रीकार पातु वदनेल जारूपा महेश्वरी। हूंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वघृत। फटकार पातु सर्वागे सर्व सिद्धि फल प्रदा। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व साल 2024 में 9 अप्रैल से शुरू होगा। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता की पूजा आराधना और व्रत रखने से पहले कलश स्थापित करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश या घट स्थापना करना बेहद आवश्यक माना जाता है, खासकर तब जब आप नवरात्रि के दौरान व्रत लेने वाले हों। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और इससे क्या लाभ भक्तों को प्राप्त होते हैं। कलश स्थापना का महत्व। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का निवास भी माना गया है।
कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवियां निवास करती हैं। साथ ही घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। घट या कलश को स्थापित करने मात्र से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होते हैं और पूजा सफल होती है। इसलिए नवरात्रि के साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पूर्व घट को स्थापित करने का विधान है। हर शुभ कार्य से पहले जो घट स्थापित किया जाता है उसे स्थापित करने की विधि अलग होती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापित करने वाले हैं तो किस विधि से आपको घट स्थापना करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि। जो भी भक्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना से पहले स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और उसके बाद जहां आप कलश स्थापित करने वाले हैं उस जगह को साफ करके सबसे पहले गंगाजल वहां छिड़कना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर अशोक या आम के पत्ते लगाने चाहिए और उसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर और उसे कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख पर सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का रखना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश को स्थापित करने से पूर्व बालू की एक वेदी भी बनाई जाती है जिस पर जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने से माता अन्नपूर्णा की कृपा भक्त को प्राप्त होती है और उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। जौ की वेदी को तैयार करने के बाद धूप दीप जलाकर कलश की पूजा की जाती है। भक्त कलश की पूजा के साथ ही नवरात्रि के व्रत का संकल्प भी लेते हैं और माता को अपने घर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा आराधना शुरू की जाती है। अगर विधि विधान और पूरी श्रद्धा से कलश स्थापना की जाए और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा की जाए तो माता की असीम कृपा भक्त को प्राप्त होती है। नवरात्रि में कलश को स्थापित करने का महत्व ये भी है कि इससे आपकी पूजा अर्चना में किसी तरह की बाधा नहीं आती। अगर आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना अवश्य करें। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यह वीडियो अपने परिवार वालों तक भेजें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।